ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा क्या सबा मनाहिल का नरगिस के घर आना जाना बंद करवाने में कामयाब हो जाएगी और क्या वलीद सबा की अपनी माँ से की गई बदतमीज़ी को माफ़ कर पाएगा। वलीद अपने कानों से सारी बात सुन लेता है। सबा कह रही होती है कि वलीद की माँ को भी आज ही बीमार होना था, हमारे शादी के दिन बीमार होकर इसने शादी का सारा मज़ा ख़राब कर दिया। और कहती है देखिएगा मनाहिल का पत्ता मैं इस घर से कैसे साफ़ करती हूँ, इसको तो मैं इस घर में घुसने भी नहीं दूँगी। वलीद ये सारी बातें सबा के मुँह से सुनता है, इसे बहुत दुख होता है क्योंकि इसको इस बात से इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो सबा से कोई बात नहीं करता और वापस हॉस्पिटल चला जाता है। ज़ारा सबा को भड़काने की पूरी कोशिश करती है, इसको बताती है कि वलीद और मनाहिल बचपन ही से एक दूसरे को पसंद करते हैं। मनाहिल बचपन ही से मेरे भाई के साथ मंसूब थी और नरगिस आंटी नहीं चाहती थी कि मनाहिल की शादी वलीद से हो, वरना ये कब की शादी कर चुके होते। वलीद मनाहिल को साथ हॉस्पिटल ले जाता है और सबा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वलीद की बीवी मैं हूँ, उसे मुझे अहमियत देनी चाहिए। वो सबा को साथ ले गया है, मनाहिल हर जगह इसके साथ होती है और रही सही कसर ज़ारा पूरी कर देती है। मनाहिल का तो अक्सर इस घर में आना जाना था, वो कई कई दिन तक आकर यहाँ रहती थी। इसने पूरी कोशिश की नरगिस आंटी को अपने हाथ में करने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। हाँ, नरगिस आंटी सिर्फ इसको अपने काम के लिए यहाँ बुलाया करती थी, लेकिन वो इसको अपनी बहू की हैसियत से तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी। अब तुम्हें कुछ भी करके वलीद को मनाहिल से दूर रखना होगा। मनाहिल एक बहुत ही चालाक और शातिर लड़की है, तुम अब वलीद की बीवी हो, तुम्हें वलीद की इतनी खिदमत करनी है, इतनी केयर करनी है कि वलीद मनाहिल को भूल कर तुम्हें अपनी दिल में जगह दे दे। जिस सबा को गुस्सा आ जाता है और कहती है वलीद की मैं खिदमत करूंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई काम वाली नहीं हूँ जो मैं इसकी खिदमत करती फिरूंगी। जिस पर सबा की खाला अम्मी इसको समझाने की कोशिश करती हैं, बेटा तुम्हें इसके दिल में जगह बनाने के लिए, इसके दिल को जीतने के लिए इसकी खिदमत करनी होगी। जो तुम मनाहिल पर शक कर रही हो ना, इस बात का जिक्र अब वलीद से मत करना, क्योंकि इसको अच्छा नहीं लगेगा कि इसकी बीवी बार बार इस पर शक कर रही है। जिस पर सबा कहती है इसको बार बार मुझे समझाने की, आप लोग बार बार मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख रही हूँ और समझ रही हूँ। जिस तरह मनाहिल वलीद को देख रही थी निकाह के टाइम, वलीद भी मुसलसल मनाहिल का उतरा चेहरा देख कर तकलीफ़ महसूस कर रहा था। खाला अम्मी बताएं मुझे, मैं सब कुछ कैसे बर्दाश्त करूंगी, अगर मनाहिल का इस घर में आना जाना बंद ना हुआ तो मैं क्या करूंगी। कुछ देर के बाद नरगिस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ जाती है, मनाहिल भी साथ होती है। तो सबा गुस्से से मनाहिल को कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, हम हैं इनका ध्यान रखने के लिए और यहाँ तुम्हें आना जाना ज़रा कम करो, अब मैं आ गई हूँ तो मैं नरगिस आंटी का ध्यान खुद रख लूँगी। मनाहिल वहाँ से चली जाती है, जिस पर वलीद कहता है कि सबा तुम मनाहिल से किस तरह से बात कर रही हो। जिस पर सबा गुस्से से वलीद को कहती है आपकी बीवी मैं हूँ, जो दर्जा आपको मुझे देना चाहिए आप मनाहिल को क्यों दे रहे हैं। जिस पर नरगिस बोलकर कहती है बेटा ये तुम्हारा शोहर है, तुम इससे किस तरह से बात कर रही हो। जिस पर सबा कहती है कि आप तो रहने ही दें, आपने ही इसको शादी दी है, की बात और थी, अब आपकी शादी हो चुकी है, मुझे पता है कि मनाहिल का और आपका चक्कर था, लेकिन जिस पर नरगिस कहती है कि बेटा ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, मनाहिल और वलीद का कोई ऐसा चक्कर नहीं था। जिस पर सबा कहती है कि आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है लेकिन आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर वलीद को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम मेरी अम्मी से किस तरह बदतमीज़ी से बात कर रही हो। सबा गुस्से से कमरे से बाहर निकल जाती है, जिस पर वलीद परेशान हो जाता है। वलीद नरगिस से कहता है कि अम्मी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप आराम करें। नरगिस वलीद से कहती है कि वलीद मनाहिल को देखो, मनाहिल कहाँ है। तो वलीद कहता है कि अम्मी वो अपने घर जा चुकी है। वलीद अपनी माँ को दवाई देता है और कमरे से बाहर निकल जाता है और सबा कमरे में बैठी ये सोच रही होती है मैंने वलीद से शादी करके कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। अगर मनाहिल का इस घर में आना जाना बंद ना हुआ और वलीद उसके साथ फिर भी वैसे ही अटैच रहा जैसे शादी से पहले था, तो ये मेरे लिए बहुत परेशानी का सबब बन सकता है। वलीद कमरे में आता है और सबा से कहता है कि तुमने अम्मी से इतनी बदतमीज़ी की और मनाहिल से तुम्हें इस तरह बात करने की क्या ज़रूरत थी। तुम जानती हो कि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, इसी दौरान उसने हमारी कितनी मदद की है, वो हमारा कितना ख्याल रखती है। इसका आना जाना इस घर में बंद हो जाएगा। अम्मी इसको अपनी बेटी समझती हैं और इस घर से आना जाना वो बंद नहीं करवाएंगी। जिस पर सबा कहती है तुम मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। अगर मैं कह रही हूँ कि उसका इस घर में मुझे आना जाना पसंद नहीं है, तो क्या तुम लोग उसका आना जाना इस घर से में बंद नहीं करोगे। वलीद कहता है तुम्हें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी सबा, हर चीज़ हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती, बहुत सी चीज़ों के लिए हमें समझौता करना पड़ता है। जिस पर सबा कहती है वलीद मैं आपके मामले में कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मनाहिल आपके आसपास भी नहीं देखना चाहती। निकाह के टाइम भी मुसलसल आप उसी को देख रहे थे क्योंकि इसके चेहरे के तो रंग उड़े हुए थे। वलीद दिल में सोचता है ये बात
सब ने महसूस कर ली कि मनाहिल के दिल की बात मैं क्यों महसूस नहीं कर पाया, मेरी वजह से। सब मनाहिल, तुम्हें कितना कुछ सुनना पड़ रहा है मेरे लिए, तुम कितना कुछ बर्दाश्त कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वलीद सुबह अपनी माँ के कमरे में जाता है, देखता है कि इसकी माँ बुरी हालत में कमरे में पड़ी होती है और सबा के पास आता है, कहता है कि तुमने अम्मी को खाना तक नहीं पूछा, ना उन्हें दवाई दी, उनकी हालत इतनी ख़राब है। तो सबा कहती है ये मेरा काम नहीं है, मैं कोई काम वाली नहीं हूँ जो आप मुझे बता रहे हैं। तो वलीद अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें उठाकर दवाई देता है, खाना खिलाता है। वलीद कहता है कि अम्मी आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा, इस तरह खाना पीना छोड़ देंगी तो और बीमार हो जाएंगी। जिस पर नरगिस कहती है वलीद तुम मनाहिल को यहाँ बुला लो, उससे ज़्यादा बेहतर मेरी देखभाल और कोई नहीं रख सकता। जिस पर वलीद कहता है कि अम्मी आप जानती हैं ना, सबा को मनाहिल का इस घर में आना पसंद नहीं और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच मज़ीद गलतफहमियाँ पैदा हों। आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा, आज मैं पूरा दिन आपके पास हूँ और आपकी देखभाल करूँगा। दूसरी तरफ ज़ारा को भी ये यकीन होने लगा कि हनान इसको धोखा दे रहा है, वो फरीहा को झांसा देकर ज़ारा से पैसे बटोरना चाहता है। वो ज़ारा को कहता है तुम्हें अपने भाई से पैसे मांगने होंगे ताकि मैं अपने कारोबार को सेट कर सकूं। जिस पर ज़ारा कहती है इतने पैसे तो तुम्हें मैं दे चुकी हूं पहले ही। तो हनान कहता है कि देखो फरीहा मुझे और पैसे देने के लिए तैयार है और जो पहले पैसे इसने दिए थे वो भी वापस मांगने का तकाजा नहीं किया, तभी तो मेरी अम्मी इसको मेरे लिए पसंद किया है, अम्मी चाहती हैं कि मैं इससे शादी कर लूं। जिस पर ज़ारा परेशान हो जाती है और कहती है कहीं आंटी सच में हनान की शादी फरीहा से ना करवा दें। माजिदा कहती है ज़ारा आजकल तुम वलीद के घर बहुत आना जाना शुरू कर दिया है, तुम तो उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्या बात है, खैरियत तो है। जिस पर ज़ारा कहती है आप नहीं जानती, जब किसी से मतलब निकलवाना होता है ना तो इस तरह उनके करीब होना पड़ता है। फिर माजिदा हैरान होकर कहती है मतलब वलीद की फैमिली से बताओ तुम्हें क्या मतलब हो सकता है। तो ज़ारा कहती है कि वक्त आने पर मैं आपको बता दूंगी। मनाहिल बहुत परेशान होती है, वो वलीद को कॉल करती है कि आंटी की तबीयत कैसी है। तो वलीद बताता है कि अम्मी की तबीयत पहले से बेहतर है, वो तुम्हें याद कर रही हैं। जिस पर मनाहिल कहती है आंटी का बहुत ख्याल रखिएगा, मैं चाहती थी उनके पास रहकर उनकी खिदमत करूं, लेकिन वलीद मैं अब आपके घर नहीं आऊँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से सबा और आपके दरमियान दूरियां पैदा हों। जिस पर वलीद खामोश हो जाता है। आपको क्या लगता है जल्द ही नरगिस ये बात रियलाइज़ कर पाएगी कि जो फैसला उसने किया अपने बेटे के लिए जीवन साथी जो उसने चुना वो गलत था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।